मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 7 बजे से वोटिंग होगी पहले चरण की 37 जिलों में, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां हैं वो हम समझ रहे हैं। दूसरे चरण के रण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ शैलेश बने हैं, रतीश से सनु जनशक्ति हैं। शैलेश, आपके पास आ रहे हैं, आप संत कबीर नगर में हैं। एक तरफ तो कल पहले चरण का मतदान होना है, वहीं दूसरे चरण के लिए भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री वहां पर थे। किस तरीके से मुद्दों को जनता के मन में बनाने की, बिठाने की कोशिश चल रही ताकि जो परिणाम है वो अपने पक्ष में आए? बिल्कुल, देखिए संत कबीर नगर का आपने जिक्र किया है तो अवधेश आपको याद होगा यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। बहुत गिनी चुनी जगह प्रचार करने गए, उनमें से एक जगह थी संत कबीर नगर, जबकि वो जानते थे दूसरे चरण में, लेकिन यहाँ पर वो आए थे। उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किया था और जिस मैदान में वो गए थे उसी मैदान में आज सीएम योगी थे। जिन चीज़ों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया था, आज उनका जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से, और उन्होंने जिक्र किया जब यहाँ पर संत कबीर नगर का, तो आमी नदी को लेकर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले वहाँ का पानी ऐसा हुआ करता था कि अगर पशु पी लें तो मर जाएं, लेकिन आज वो आमी नदी जो है वो स्वच्छ है, निर्मल है। इसी तरह से तमाम और चीज़ों को लेकर, चाहे वो साफ सफाई व्यवस्था की बात हो, इन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर नगर पालिका परिषद के लिए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्याम सुंदर वर्मा, उनके लिए, और जो 7 नगर पंचायत हैं वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके लिए उन्होंने वोट की अपील की। लेकिन यहाँ की अगर जंग की बात की जाए तो देखिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन दिखा, चाहे वो नगर पालिका परिषद की सीट हो और चाहे एक नगर पंचायत को लेकर भी। 2 सीटों पर पहले किसी को टिकट दिया जाता है, बाद में जब वो व्यक्ति या तो नामांकन कर चुका है या करने जा रहा है, उस समय उसका टिकट कट जाता है, फिर दूसरे को वहां पर नामांकन नहीं कर पाता तो निर्दलीय को समर्थन दे दिया जाता है। तो इस तरह की परिस्थिति रही। अखिलेश यादव जब पहुंचे थे संत कबीर नगर अवधेश, तो यहाँ पर जिसको साइकिल का सिंबल दिया गया उसके लिए वोट नहीं मांगा। जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जगत जायसवाल हैं, जो पहले एक बार यहाँ से चेयरमैन रह भी चुके, उनके लिए वोट की अपील की। लेकिन देखना होगा ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है सपा में टिकट को लेकर, खाली यहाँ नहीं कहीं और जगह पर भी देखने को मिली, इसकी वजह से यहाँ का वोटर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, और अगर बिल्कुल ये कंफ्यूजन खतरनाक साबित ना हो, ये एक मुश्किल है। रतीश, आपके पास भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें वहां भी कुछ इस तरीके की स्थिति भाजपा में दिखी, जो बात संत कबीर नगर में सपा में देखने को मिली। यहां पर भी क्या कंफ्यूजन एक बड़ी समस्या हो सकती है बीजेपी के सामने? बिल्कुल, देखिए कन्फ्यूज़न की स्थिति ये थी कि किसका टिकट होगा। 2 नाम 3 नाम चल रहे थे, लेकिन अचानक से ये हुआ कि प्रमिला पांडे को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद प्रमिला पांडे की पैरवी दिल्ली में काफ़ी मजबूत हो गई और उनको कैंडिडेट बना दिया गया। इससे एक धड़ा जिसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति बनी, एक धड़ा नाराज़ हुआ। लेकिन उसके बाद सांसद सत्यदेव पचौरी आशीर्वाद देने प्रमिला पांडे को पहुंचे और उसके बाद सब कुछ स्थिति ऐसी लगती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन बातचीत जो समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, वो तमाम जो स्थानीय इशू हैं उनको उठाने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखती है पार्षदों के लेवल पर, लेकिन महापौर की स्थिति, महापौर के पद की प्रत्याशी की स्थिति कांग्रेस में अगर स्थिति समझी जाए तो कांग्रेस में थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई। प्रतिभा अटल पाल भी संभावित कैंडिडेट थी, वो भी मांग रही थी, लेकिन आशनी अवस्थी को दिया गया। तो अन्य दलों में थोड़ी ये कहा जा सकता है कन्फ्यूजन की स्थिति रही। लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है कि मुद्दों पर सियासत कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, विकास की तमाम योजनाएं स्मार्ट सिटी के रूप में कानपुर को विकसित किया गया है, सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे में मुद्दे उनके पास मोदी और योगी की योजनाओं के ही हैं। बिल्कुल, ये तमाम बातें हुई और 15.5 घंटे बचे हैं जब मतदान होगा। शक्ति, ये बताइए कि अगर हम गाजियाबाद के मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए गाजियाबाद के मुद्दों की तो हालांकि मुद्दे तो बहुत है, लेकिन इन दिनों जो मुद्दा गर्मा गया वह मुद्दा गर्मा गया पानी का। जिस तरीके से इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश हुई, और बारिश के बाद जो जल भराव हुए, तो जल भराव में कई इलाकों में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि आजकल वो सोशल मीडिया पर उसे डालकर इस समय एक वार चल पड़ी है कि देखिए ये है विकास की गंगा। तो विकास के नाम पर जिस तरीके से बीजेपी पार्टी वोट मांगने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जब वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं, और गाजियाबाद में कहा जाता है कि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है। गाजियाबाद में यहाँ पार्षद से लेकर और बात की जाए मेयर तक या नगर पालिका चेयरमैन तक या सांसद तक,
सभी यहाँ पर टोटल बीजेपी के ही यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इस गाजियाबाद की जब तस्वीरें इस तरह की आती हैं तो विपक्षी दलों को एक मौका मिल जाता है कि देखिए विकास बिल्कुल, की और जनता सभी ये है। अपने अपने तो मौके वहीं को भुनाने गाजियाबाद की अगर कोशिश मेयर कर सीट रहे की हैं। बात अब की जाए, देखने वाली बात होगी कि जनता क्या तय करती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।